तो ट्रेडर, आज हमने फिर से 2 बार लाइव ट्रेडिंग की है। 50 के ट्रेडिंग चैलेंज का आज हमारा डे 16 है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमने किन किन स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान की। अगर आप यहां पर देखें तो हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली यहां पर हमने 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। यहां पर हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल तक सेट की है और अपने टारगेट को 2 लेवल तक सेट की है। हमारा पहला टारगेट इस प्रीवियस सपोर्ट तक है। अगर प्राइस तेजी से इस लेवल को ब्रेक करती है फिर हम अगले टारगेट के लिए अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। देखिए अभी थोड़ी बहुत मेरी तबीयत खराब है जिसलिए आवाज में आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन आप इसे एडजस्ट करना। यहाँ अभी जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है वो कैंडल अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 200-300 रुपए का लॉस दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल है और प्राइस अभी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखिए एक छोटा और सेफ स्टॉप लॉस तो इस लेवल के ऊपर भी है, लेकिन हमने बफरिंग के लिए यहाँ तक अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है क्योंकि अभी मार्केट ओपन हुई है और हम सबको पता है मॉर्निंग के टाइम पर काफी ज्यादा वॉल्यूम होते हैं, जिसके वजह से काफी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं। इसलिए हमने अपना पहला स्टॉप लॉस इस लेवल पर सेट किया है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आएगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अगर अभी हम इस चार्ट पर अपने इंडिकेटर को अप्लाई करें तो इस टाइम पर इंडिकेटर बिल्कुल साइडवेज है, मतलब कि यह इंडिकेटर एक दूसरे के बिल्कुल करीब चल रही है। जिस समय पर यह इंडिकेटर एक दूसरे के करीब होता है उस समय पर यह सही सिग्नल नहीं देता। तो इस कंडीशन में हम इस इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पर देखिए जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अभी अगली कैंडल भी ओपन होते ही अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 400-500 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस इस रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक कर चुकी है और यह काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 700-800 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इस मोमेंट को देखकर अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल से इस लेवल पर कर दी है, क्योंकि इन कैंडलों के मोमेंट को देखकर लगता है कि प्राइस काफी तेजी से अप साइड में निकल सकती है। तो यहाँ पर बड़ा लॉस देने से क्या फायदा। वैसे अभी के टाइम पर निफ्टी 50 और बाकी इंडेक्स भी काफी तेजी से अप साइड में निकल रहे हैं और ये स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर आता है। अगर निफ्टी 50 तेजी से बाइंग में जाती है तो इस स्टॉक में भी बाइंग हो सकती है, इसलिए हम यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 1200 रुपए का लॉस होगा, जिससे कि हम अगला ट्रेड प्लान कर सकेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग इस रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर हो चुकी है, पर अभी अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और सिंपली इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दी है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना यह होगा कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। सिंपली अगर ये कैंडल इन दोनों कैंडलों के लो के नीचे क्लोजिंग देती है फिर थोड़ी सी कंफर्मेशन बढ़ेगी कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। लेकिन वैसे तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। सिंपली हम इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल इस लेवल के नीचे ही क्लोज हुई है और अभी अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। इस मोमेंट को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को 2 पॉइंट और ट्रेल करने वाले हैं। सिंपली अब हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पर है। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं जब हमने एंट्री बनाई तब हमारा स्टॉप लॉस 38 रुपए पर था, लेकिन अभी हमारा स्टॉप लॉस 30 रुपए पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी यह अगली कैंडल भी काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और सिंपली यह कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के बिल्कुल करीब आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस कम होकर 50-100 रुपए पर आ चुका है। देखिए अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के पास आ चुकी है और अगर हम चाहें तो अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इन कैंडलों के हाई पर कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बफरिंग के लिए इन कैंडलों के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को रहने देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर सेम लेवल तक जाए और फिर से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ जाए, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कई बार प्राइस लेवल टू लेवल जाकर वापस से रिवर्स हो जाती है। इसलिए हमने बफरिंग के लिए थोड़ी से ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट से ही रिजेक्शन ले चुकी है और ये काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है। गाइस अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर फिर से हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब गई, लेकिन अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है।
है, इसलिए हम थोड़ी देर अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, लेकिन अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई और अभी ये कैंडल हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है। सिंपली हम थोड़ी देर और अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए दूसरी बार प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई और सिंपली वो यहाँ तक लो लगाने के बाद इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से अप साइड में निकल गई। जब प्राइस इस लेवल पर चल रही थी तब यहाँ पर हमें 500-600 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हमारा टारगेट इस लेवल तक था, पर प्राइस यहाँ तक आई ही नहीं और वो यहीं से रिवर्स हो गई, जिसे देखकर हमने इसी लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, जिससे कि हमें यहाँ पर मात्र 30 रुपए का लॉस बुक हुआ। और अभी फिर से हमने इस स्टॉक के अंदर 100 क्वांटिटी से अपनी दूसरी ट्रेड बना ली है, लेकिन पहले हम इस ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था उसे समझ लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। देखिए जब हमने यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया तो सिंपली ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही थी और आज प्राइस सेम लेवल पर ओपन होकर काफी तेजी से डाउन साइड में आई। यहाँ पर प्रीवियस का एक सपोर्ट लेवल था और आज प्राइस इस लेवल के नीचे ही ओपन हुई। प्रीवियस चार्ट को देखकर हमने इन दोनों लेवलों को मार्क किया। उसके बाद हमने यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंट लेवल को ड्रॉ किया और आज प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक करके डाउन साइड में गई। इस मोमेंट को देखकर हमें लगा कि आज ये स्टॉक बेरिश रह सकते हैं और इसमें सेलिंग साइड के मोमेंट आ सकते हैं। इस चीज को देखकर हमने फौरन इस कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बनाई, इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया। एंट्री बनाने के बाद 2 बार प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट की, लेकिन वो रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई, पर इसी लेवल से वो फिर से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल गई, जिससे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिला। और मैंने आपको पहले ही बताया है जो स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर से आते हैं उनके अंदर मोमेंट काफी स्लो होते हैं। यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे यही सिंपल सा लॉजिक था। अब चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपनी दूसरी ट्रेड इस स्टॉक के अंदर बनाई है और सिंपली यहाँ पर भी हमने 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही एंट्री ली है, लेकिन अभी एंट्री बनाने के बाद प्राइस हमारे अगेंस्ट मूवमेंट कर रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 300-350 रुपए का लॉस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमने एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यह एंट्री प्लान की है, क्योंकि पहले ट्रेड के अंदर हमें मात्र 30 रुपए का लॉस हुआ है, जो कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर आता है और इसे देखते हुए हम अगले ट्रेड में भी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपनी एंट्री प्लान की है, लेकिन यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। सिंपली हमने कैंडल के मोमेंट और प्राइस एक्शन को देखकर एंट्री प्लान की है और हमारा स्टॉप लॉस इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 500-600 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल हमारे एसएल को हिट करने वाली थी, लेकिन पहले ही हमने अपने एसएल को कैंसिल करके यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा दी है। सिंपली यहाँ पर हमने 50 क्वांटिटी और ऐड कर दी है और हमने 50 क्वांटिटी इस लेवल पर ऐड की है। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के हाई पर है। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आज हमें 1500-1600 रुपए का लॉस बुक होगा, लेकिन अभी जो प्राइस एक्शन बन रही है उसे देखकर लगता तो है कि प्राइस डाउन साइड में आएगी, पर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए नए क्वांटिटी ऐड करने के बाद 2 कैंडल हमारे अगेंस्ट मोमेंट की है, जिससे कि यह दोनों कैंडल हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अभी यह अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा लॉस कम होकर 300 रुपए पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए यह काफी बड़ी कैंडल बनी है और यह हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आकर क्लोज हो चुकी है और अभी इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता है कि अगली कैंडल भी डाउन साइड में आएगी। ऐसा हमें क्यों लग रहा है आप यहाँ पर देखिए मैक्सिमम टाइम जब बड़े कैंडल बनते हैं तो अगली कैंडल उसके अगेंस्ट मूवमेंट करती है और ऐसा तब होता है जब उस कैंडल के अंदर एक साइड वीक हो और दूसरे साइड कोई भी वीक ना हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल में दोनों साइड अच्छे खासे वीक हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि यह एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है और आपको यहाँ पर बेरिश मोमेंट भी दिख रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए यह अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 400-500 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमारा पहला
टारगेट इस लेवल तक है, लेकिन अगर ये कैंडल तेजी से डाउन साइड में आती है तो हम दूसरे टारगेट तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारे पहले टारगेट के बिल्कुल करीब आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर अभी हमें 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जितनी बड़ी ये कैंडल बनी उससे काफी बड़ी ये कैंडल बन चुकी है और अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 2 मिनट बचे हुए हैं। हमें लगता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। सिंपली अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं और देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। वैसे अगर आप यहां पर देखें तो ये कैंडल हमारे पहले टारगेट तक आ चुकी है, लेकिन इस कैंडल के अंदर मोमेंट काफी फास्ट हुआ है, तो अब सिंपली हम अपने दूसरे टारगेट तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है और सिंपली अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। वैसे अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अभी अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। पर हम इस लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, क्योंकि इस मोमेंट को देखकर हमें लगता है कि प्राइस इस लेवल तक तो आ ही सकती है। अगर अभी हम अपने इंडिकेटर को अप्लाई करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी प्राइस प्रॉपर तरीके से हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे आ चुकी है और अब सिंपली यहाँ पर यह इंडिकेटर इस लेवल पर क्रॉस ओवर भी करने वाला है। चलिए यहाँ पर देखिए, यह अगली कैंडल भी इस कैंडल के लो तक आ चुकी है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 1500-1600 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा इंडिकेटर भी सेलिंग साइड की सिग्नल दे रहा है, तो हम सिंपली इस लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। गाइस अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है और फाइनली अभी हमारे इंडिकेटर एक दूसरे से क्रॉस ओवर भी कर चुके हैं। मतलब कि यहाँ पर इस कैंडल ने सेलिंग साइड की सिग्नल दे दी है, जिसे देखकर हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 2 पॉइंट और कम कर दी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने अभी इन दोनों कैंडलों के लो को ब्रेक कर दी है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 1900-2000 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी ये कैंडल भी इसी लेवल से रिएक्शन ले रही है और इस कैंडल के क्लोजिंग में अब मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकली और उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, लेकिन यह कैंडल ओपन होते ही वापस से काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। पर अभी यह कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, जिसे देखकर हमें लगता है कि हो सकता है कि प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल जाए या फिर इसी लेवल पर साइडवेज हो जाए। इसलिए अभी हम इसी लेवल पर प्रॉफिट बुक करके अपने पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं। देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कभी भी आपका टारगेट हिट नहीं होता, तो मैं उन्हें बता दूं, मैं हमेशा बड़े टारगेट को सेट करता हूं और मैं मैक्सिमम 2 लेवल पर अपने टारगेट को सेट करता हूं। पहला जो कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर हो और दूसरा कि जो बड़ा हो, क्योंकि अगर टारगेट को सेट ही करना है तो बड़ा करें। अगर प्राइस उस लेवल तक आएगी तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा और अगर प्राइस उस लेवल तक नहीं आएगी तो हम कम प्रॉफिट लेकर भी एग्जिट हो जाएंगे। इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम 2 लेवल पर अपने टारगेट को सेट करता हूं। यहाँ पर भी 2 लेवल पर हमारे टारगेट थे। पहला टारगेट तो अचीव हो चुका है, लेकिन दूसरे टारगेट तक प्राइस को आने में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। इसलिए अभी यहाँ पर हमने इस पोजीशन को एग्जिट कर दी है और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 2140 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। पहले ट्रेड के 30 रुपए माइनस करने के बाद हमें आज टोटल 2110 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और अगर अभी हम टाइम देखें तो अभी टाइम 1:45 हो चुका है, जिसकी वजह से अब हम कोई तीसरा ट्रेड नहीं करने वाले। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक से अपनी एंट्री प्लान की। सिंपली जब हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आज ये स्टॉक यहाँ पर ओपन हुई और ये काफी तेजी से अप साइड में निकली, जिससे कि मात्र 2 कैंडल के अंदर इस स्टॉक में 6.5% के मूवमेंट हुए और प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर इस लेवल तक डाउन साइड में आई। फिर वो इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से अप साइड में निकलने लगी और अपने आज के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, पर काफी टाइम तक प्राइस अपने हाई के नीचे ही चलती रही और यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल बनते गए, जिसे देखकर हमें लगा कि अब यहाँ पर बायर्स उतने इंटरेस्टेड नहीं है कि प्राइस को अप साइड में लेकर जाया जाए। और जैसे यहाँ पर यह इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, उसके बाद 2 कैंडल डाउन साइड में आई, लेकिन जब प्राइस फिर से थोड़ी सी पुल बैक ली तो हमने सिंपली इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और इस लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दिया। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद प्राइस हमारे अगेंस्ट मोमेंट की, क्योंकि यह इन्वर्टेड हैमर काफी सारे लोगों को दिख रहा था और काफी सारे लोगों ने यहाँ पर सेलिंग साइड की एंट्री प्लान की, तो उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए प्राइस थोड़ी सी अपसाइड में निकली। जैसे सभी नए सेलर्स के
स्टॉप लॉस हिट हो गए, वैसे हमने यहाँ पर 50 क्वांटिटी और ऐड कर दी और इस बार अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर सेट कर दी। अब ऊपर सबके स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे तो प्राइस इसी लेवल पर कंसोलिडेट करने के बाद काफी तेजी से डाउन साइड में आ गई। फिर जैसे प्राइस इस लेवल पर आकर रिजेक्शन दिखाई तो हमें लगा कि हो सकता है प्राइस या तो यहीं से साइडवेज हो जाए या फिर यहीं से अपने आज के हाई तक चली जाए, इसलिए हमने इसी लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। देखिए इस ट्रेड के अंदर रिस्क भी था क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 5 से 6% की मूवमेंट कर चुकी थी और ये 8 से 10% भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर कैंडलों के मूवमेंट को देखकर लगा कि यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है कि प्राइस को अपसाइड में लेकर जाया जाए, इसलिए हमने छोटे रिस्क के साथ यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान की। यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे यही सिंपल लॉजिक था। देखिए अभी के टाइम पर हर स्टॉक्स के अंदर कुछ अलग ही मूवमेंट हो रहे हैं। मॉर्निंग में स्टॉक के अंदर 4 से 5 कैंडल में काफी अच्छे मूवमेंट आते हैं, उसके बाद स्टॉक पूरी तरह से साइडवेज हो जा रही है। आज भी हमने जितने भी स्टॉक को सिलेक्ट किया था उनमें से मैक्सिमम स्टॉक साइडवेज हो चुके हैं। अब आप ही बताइए ऐसे स्टॉक में लोग कहां पर एंट्री लें और कहां पर अपने टारगेट को सेट करें। और अगर हम मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करते हैं तो वो काफी रिस्की होता है क्योंकि एक कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकलती है तो दूसरी कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आती है, इसलिए इस टाइम पर प्रॉफिट में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।